तो गाइज मैं आ चुका हूँ ब्लिंकिट के स्टोर पर और आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि ब्लिंकिट के स्टोर पे पहले दिन कैसे काम करते हैं, कैसे आपको स्टोर से ऑर्डर लेना है और कैसे ऐप में क्या प्रोसेस रहेगी और कैसे कस्टमर को ऑर्डर देना है। सारी प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपको भी ब्लिंकिट ज्वाइन करनी है तो ये वाला बारकोड स्कैन कर लीजिए और इसके बाद ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके भी आप ब्लिंकिट ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले आपको ऐप ओपन कर लेना है। ऐप ओपन करने के बाद इसमें आपको यहाँ पे गिग वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको टाइम बुक करना है। जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया डेट पे, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने टाइम बुक कर रखा है और यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो और भी टाइम। और दूसरे दिन का बुक करने के लिए आपको नेक्स्ट डे पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसे मान लीजिए ये बुक करना है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आपका टाइम है, मतलब आपकी गिग बुक हो चुकी है और इसके बाद आप ID ऑनलाइन कर सकते हो। इसी प्रकार आपको सबसे पहले टाइम बुक करना पड़ता है। जैसे मैंने इसमें क्लिक किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला बुक किया था, ये बुक हो चुका है। तो इसके बाद आपको यहाँ से बैक कर लेना है और इसके बाद आपको ID ऑनलाइन कर लेनी है। गिग बुक करने के बाद गाइज मेरी ID में पहला ऑर्डर आ चुका है और इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए आपको ऐप ओपन करना है और आपको सिर्फ एक बार इस ग्रीन लाइन पे स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद आपके सामने आइटम की सारी डिटेल आ जाएगी, क्या क्या आइटम है और कितने कितने आइटम रहने वाले। इसके बाद आपको स्टोर के अंदर जाना है और जाने के बाद वहाँ से आपको आइटम ले लेना है। तो जो पिकर है वो आपका आइटम जैसे पिक करके लाएगा तो आपके ऐप में शो हो जाएगा। तो अभी पिकर आया नहीं है आइटम लेके, जैसे ही आता है तो मेरे ऐप में शो कर जाएगा। अब जैसे देख सकते हो गाइस, ये पिकर मेरा आइटम अभी इसके अंदर रेडी करता है। रेडी करते मेरे ऐप में शो कर गया कि आपका ऑर्डर रेडी हो चुका है। मैं ओके करता हूँ। ओके क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो भी आइटम है, ये सारे आइटम और प्लस आपको क्वांटिटी, ये सारे आपको मैच करना है और मैच करने के बाद आपको पैक करना है। जैसे कि ये मेरा ऑर्डर आ चुका है और इस ऑर्डर में मैं एक बार आइटम मैच कर लेता हूँ। जो भी आइटम आपको मैच करके ही डालने, क्योंकि अगर मिसिंग रहेगा तो आपको ही कंप्लेन का पैसा देना पड़ेगा, मतलब मिसिंग आइटम का पैसा आपको देना पड़ेगा। तो आपको सारे आइटम मैच करने हैं, प्लस में क्वांटिटी वगैरह कितनी रहने वाली है, सारी चीज़ें आपको मैच करनी होती है। अगर नहीं मैच करोगे तो उसके बाद फिर आपको एक बैग लेना है और बैग के अंदर डाल देना है। जैसे कि मैं एक बैग ले रहा हूँ। बैग लेने के बाद इस बैग के अंदर अब मैं अपना ऑर्डर पैक करूँगा और उसके बाद मैं कस्टमर को हैंड ओवर करने के लिए जाऊँगा। जैसे मैंने बैग ओपन कर लिया है, इसके बाद इसमें जो भी आइटम आपको सारे काउंटिंग करके डालना है, क्योंकि अगर मिसिंग रहेगा तो आपको पेनल्टी लग सकती है। तो इसके बाद जो भी आइटम है सारा आपको, जैसे मेरे तो एक आइटम मेरा गिर चुका है तो मैंने ये आइटम इस भाई को बोल के उठा लिया है। इसके बाद मैंने सारा आइटम डाल दिया और ये जो दूध वगैरह, जैसे कि मान लीजिए कोई आइटम रहता है जो आपको लगता है टूट जाएगा या फट जाएगा, तो वो आपको बिल्कुल ऊपर रखना होता है। बिल्कुल ऑर्डर में ऊपर रखोगे तो इससे आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आइटम कोई डैमेज होता है, कोई भी होता है, तो वो आपको पेनल्टी लगती है। इसके बाद आपको ऐप में क्या करना है, आपको ऐप में सारा आइटम मैच करने के बाद यहाँ पे आपको एक बार स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद ये ऑर्डर पिक हो जाएगा और इसके बाद आपको ऐप की फॉलो करते हुए, मतलब जो मैप होता है, मैप को फॉलो करते हुए आपको कस्टमर तक पहुँचना है। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और प्लस में जो एक बैग होता है कोल्ड बैग, उसका भी ऑर्डर दिखाऊँगा आपको कि कैसे करना है। और प्लस मैं आपको पे आउट भी दिखाऊँगा साथ में, कितना मैं अर्निंग कर पाता हूँ। तो इसके बाद मैं आ चुका हूँ अपने व्हीकल के पास और यहाँ पे मैं एक ऑर्डर को इस बैग के अंदर अपने डाल लेता हूँ। मतलब जो भी ब्लिंकिट का बैग आपको मिलता है स्टोर से, तो उसके अंदर आपको ये ऑर्डर डाल लेना है। तो मैं एक बार बैग ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसमें मैं जो ऑर्डर है ये डाल लेता हूँ और डालने के बाद फिर चलते हैं कस्टमर के पास और दिखाऊंगा आपको कस्टमर के पास जाने के लिए आपको मैप को कैसे फॉलो करना है। तो मैंने एक बार ऑर्डर डाल लिया। डालने के बाद आपको ये बैग वगैरह बिल्कुल सही से बंद करना है, क्योंकि अगर रास्ते में कोई ब्रेकर वगैरह पर अगर आइटम गिरता है तो वो आपको ही इसको पेनल्टी देनी होती है। तो इसके बाद मैंने इसमें आइटम वगैरह डाल के बैग को बिल्कुल बंद कर लिया। इसके बाद मैंने बैग को रख लिया है और इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आपको मैप को फॉलो करना है। तो मैप पे जाने के लिए आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है मैप के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, इसके बाद ये आपको गो टू मैप करके, मतलब आपके गूगल मैप के अंदर ले जाएगा और उसके बाद फिर आपका वहाँ से गूगल मैप को फॉलो करते हैं आपको कस्टमर के पास जाना था। एक बार मेरा लॉक लग चुका था, मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर दोबारा से क्लिक करने के बाद देख सकते हो आप कि मेरा गूगल मैप ओपन हो चुका है और यहाँ पे मेरे को सारी लोकेशन दिखाई जाएगी कस्टमर को आपके पास, मतलब कस्टमर के पास अपन को कैसे जाना है, किस प्रकार से जाना है। तो देख सकते हो इस पूरा मैप इसमें दिखाता है। तो इस मैप को फॉलो करते हैं अब चलते हैं कस्टमर के पास। तो अभी इसको जो है मैप है इसको फॉलो करना है और इसके बाद कस्टमर के पास चलते हैं। तो एक बार मैं अपना व्हीकल स्टार्ट कर लेता हूँ और ध्यान रहे कि आप चाहो तो ऐप में भी मैप होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो एक बार चलते हैं इसी मैप को फॉलो करते हुए
तो देख सकते हो गाइज मैंने अपना व्हीकल स्टार्ट कर दिया। मेरे पास स्टैंड नहीं है तो मैं आपके लिए अपने मोबाइल को हाथ में पकड़ के दिखाऊंगा कि कैसे आपको गूगल मैप में भी दिखाता रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि गूगल मैप आपको इस प्रकार से फॉलो करना है और इस प्रकार से कस्टमर के पास आपको जाना है। तो जैसे आप कस्टमर के पास पहुँचते हो फिर क्या आपको करना होगा वो भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो जैसे चलते हैं कस्टमर के पास। अब ये जो मैप है इस मैप को बिल्कुल फॉलो करना है आपको, और अगर आपको कोई शॉर्टकट रास्ता पता हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। तो मैं इसी मैप को फॉलो करते हुए कस्टमर के लोकेशन पे आ चुका हूँ, और आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या रहता है यहाँ पे। जैसे आप कस्टमर के लोकेशन के नियरेस्ट आओगे तो वहाँ पे आपका मैप पे बोल देगा कि मैं आप कस्टमर के पास आप पहुँच चुके हो। और इसके बाद आपको करना है कि वहीं पे जहाँ पे बोलता है कि उसके बाद आप कस्टमर को या तो कॉल कर लेनी है, या अगर आपको दिखता है कोई कस्टमर का कोई जो फ्लैट नंबर वगैरह हाउस नंबर वगैरह अगर दिखता है तो आप डायरेक्ट उसकी बेल प्रेस करके उसको ऑर्डर दे सकते हो। तो इसके बाद मेरे को यहाँ पे कस्टमर का जो घर है वो नज़र आ चुका था, क्योंकि ये कस्टमर का घर है, वो एड्रेस अब अपन से ऑर्डर से मैच हो चुका है। तो मैं यहीं पे एक बार बेल प्रेस करता हूँ, उसके बाद कस्टमर का नाम वगैरह कंफर्म करके कस्टमर को ऑर्डर हैंड ओवर कर दूँगा। तो कस्टमर के पास आने के बाद आपको ऐप में क्या करना है, ऐप में यहाँ पे रहता है कि आप कस्टमर के पास आ चुके हो, ये बात आपको ऐप को भी बतानी होती है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि जो ऐप के अंदर जो नीचे ग्रीन लाइन है इस पर आपको सिंगल स्लाइड करना है। यहाँ पे जैसे आप सिंगल स्लाइड करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप कस्टमर के पास अब पहुँच चुके हो। इसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमर का नाम वगैरह एड्रेस दिखाई देगा। यहाँ पे दिखाई देगा पेड ऑनलाइन है या कैश है, मतलब आपको कस्टमर से पैसा लेना नहीं लेना है। इसको यहाँ पे आइटम दिखाई देगा, आपको सारा चीज़ें डिटेल सारी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे मैं जो कस्टमर है इनको मैं बोलता हूँ, बोलने के बाद जो ऑर्डर है इनको हैंड ओवर कर दूंगा। तो इसके बाद आपको कंफर्म कर लेना कि कस्टमर का नाम वगैरह एड्रेस वगैरह कुछ भी कस्टमर से ऐसा कंफर्म कर लेना है कि जिससे आपको ये लगे कि ये ऑर्डर इन्हीं कस्टमर का था। इसके बाद जो ये ऑर्डर है ये अपन कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं, क्योंकि कस्टमर से अपन ने उनका नाम वगैरह पूछा तो उनने बिल्कुल सही जवाब दिया था कि बोला था कि भाई यही मेरा ऑर्डर है। तो इसके बाद फिर मैंने इनको इनका हैंड ओवर कर दिया, और इसकी जो पेमेंट थी ये पेमेंट इनने ऑलरेडी ऑनलाइन पे की हुई थी, जो कि मैंने आपको दिखाया था ऐप में शो करता है यहाँ पे ऊपर। तो यहाँ पे ऊपर शो करता है आपको कि पेमेंट ऑनलाइन है या कैश है। इसके बाद आपको एक सिंगल स्लाइड करना है। जैसे आप सिंगल स्लाइड करोगे तो इसके बाद ये ऑर्डर कंप्लीटली डिलीवर्ड हो चुका है। इसके बाद आपको कस्टमर की रेटिंग करनी होती है कि कस्टमर आपको कैसा लगा या पहुँचने में कोई दिक्कत वगैरह हुई। और गाइस इसमें मेरे को मिले ओनली 31 मतलब 31.5 के समथिंग रुपये मिले। तो आप देख सकते हो कितनी अर्निंग ब्लिंकिट में होती है। अब चलते हैं आप स्टोर के ऊपर। यहाँ पे आ चुका है कि रेड स्कैन दी बार कोड, यहाँ पे रेड हो चुका है। और स्टोर तक जाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हो। अगर आपको स्टोर का रास्ता नहीं पता है तो आप नीचे स्टोर के ऊपर क्लिक करके, एक बार मेरी सेटिंग में कोई इशू आ रहा था तो एक बार मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद दिखाता हूँ आपको। जैसे गाइज यहाँ पे आप एक बार क्लिक करोगे स्टोर के सामने तो ये आपको दोबारा से गूगल मैप को यूज करा देगा, और उसके द्वारा आप स्टोर पर रिटर्न जा सकते हो। तो देख सकते हो ये मेरे को बता रहा है कि इस प्रकार से आपको इस मैप को फॉलो करते हुए स्टोर पे दोबारा पहुँच सकते हो। अगर आपको नहीं पता हो स्टोर का रास्ता, दोबारा आपको इसको फॉलो करते हुए स्टोर पे दोबारा जा सकते हो। तो एक बार अपना व्हीकल स्टार्ट करते हैं। अब अपन आ चुके हैं यहाँ पे स्टोर के पास। तो अपन दोबारा से अपने स्टोर के पास आ चुके हैं। यहाँ पे आपको साइड में कहीं पे व्हीकल पार्किंग कर देना। तो मेरी ये जगह बिल्कुल फेवरेट है, मैं हमेशा यहीं पे व्हीकल अपना पार्किंग करता हूँ। तो इसके बाद मैंने अपना व्हीकल यहाँ पे पार्किंग कर दिया, और इसके बाद जो बारकोड का ऑप्शन आ रहा था उस पर क्लिक करेंगे और बारकोड स्कैन करेंगे अपन। तो अपन एक बार दोबारा से ब्लिंकिट वाला ऐप ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ऊपर जो रेड कलर का शो कर रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और जो बारकोड था वो आपको स्कैन करना है। और ये प्रोसेस आपको हर ऑर्डर के बाद करनी होती है, बारकोड स्कैन वाली। तो ये ऊपर बारकोड दिया हुआ एलसीडी में, ये स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, और इसके बाद आपको ये वाला बारकोड एक बार स्कैन कर लेना है। अब वो रेड कलर का शो कर रहा था वो इस ऐप में से हट चुका है, मतलब जो रेड कलर का शो कर रहा था अब आपके पास जो ऑर्डर रहेगा वो ऑर्डर आएगा। और उसके बाद आपको अब बाहर जाके वेट करना है। जैसे देख सकते हो गाइड ये राइडर यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे, तो अपन बाहर जाके वेट करते हैं। तो वेट करने के बाद कुछ टाइम वेट करने के बाद मेरे पास आईडी में दूसरा ऑर्डर आ चुका है, और अपन को फिर से उसी प्रकार से एक बार स्लाइड करना है। और स्लाइड करने के बाद आपने सामने जो भी मतलब कि कस्टमर ने आइटम ऑर्डर करे हैं उन सब का डाटा अपने ऐप में शो हो जाएगा, और वही आइटम अपन को ऐप के अंदर मैच करके जो पिकर जो अपन का ऑर्डर देता है उसमें मैच करके ही अपन को पैकेट में पैक करने। क्योंकि अगर कोई मिसिंग वगैरह आइटम होता है तो उसका भुगतान अपन को ही करना होता है। तो अपन चलते हैं एक बार स्टोर के अंदर दोबारा से। अब देखते हैं उसी प्रकार से अपन को ऑर्डर ले लेना है। तो ये अपना ऑर्डर गाइज ऑलरेडी रखा हुआ है यहाँ पे, और अपन इसको पैक करते हैं। तो यहाँ पे आपको आइटम मैच करना होता है, जो भी आपके ऐप में कितने आइटम है कितनी क्वांटिटी है टोटल आपको बिल्कुल सही से काउंट करके ले जाना है, क्योंकि अगर एक भी मिसिंग हुआ तो उसकी पेनल्टी राइडर को ही होती है। तो अपन ने एक बार ऑर्डर देख लिया, देखने के बाद अपन इसको पैक करते हैं।
तो पैक करने के लिए वहीं पे एक पैकेट वगैरह रखे रहते हैं, तो उसमें से आपको एक पैकेट ले लेना है और लेने के बाद उसमें से आपको जो लगता है कि आइटम टूटने वाला है वो आइटम आपको हमेशा ऊपर डालना है, और जो लगता है कि टूटने वाला नहीं है तो वो आपको नीचे डालना है। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी जो टमाटर हैं ये टूटने वाले, तो सबसे पहले मैं गोभी होती है, गोभी को बिल्कुल नीचे डालूंगा, क्योंकि गोभी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि टमाटर की अपेक्षा गोभी थोड़ी हार्ड होती है। तो जो गोभी है उसको अपन नीचे डाल लेते हैं। और इसके बाद जो और आइटम है, जैसे टमाटर, इसको मैं एक बार बाहर रख देता हूँ। तो ये आइटम है, एक बार मैं इसको साइड में रख देता हूँ, इसको क्योंकि अपन ऊपर रखेंगे, क्योंकि टमाटर वगैरह अगर डैमेज होता है तो उसकी पेनल्टी वगैरह अपन को लग सकती है। तो इसके लिए जैसे कि ये रिफाइंड वगैरह मैं इसको नीचे रख लूँगा। तो इसके बाद जैसे ये और आइटम है इसको भी मैं बिल्कुल नीचे रख लेता हूँ। तो इसके बाद जो टमाटर के जो पैकेट थे इनको अपन बिल्कुल ऊपर रखते हैं ताकि टमाटर डैमेज ना हो। तो इसके बाद अपन ने सारा ऑर्डर अपना काउंट कर लिया है, क्योंकि जितना अपने ऐप में शो कर रहा था अपन ने सारा काउंट कर लिया। और इसके बाद आपको एक बार स्लाइड करना है। तो इस स्लाइड करने का मतलब ये होता है कि आपने ये ऑर्डर अपने हैंडओवर ले लिया है। इसके बाद अपना ऑर्डर लेने के बाद आपको दोबारा से अपने व्हीकल के पास जाना है, और जाने के बाद फिर उसी प्रकार से मैप को फॉलो करना है। तो एक बार मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ कैसे जाना है आपको। कि जैसे कि अपन में जो व्हीकल है मैं हमेशा यहीं पे पार्किंग करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया यहीं पे मैं हमेशा अपना व्हीकल पार्किंग करता हूँ। तो एक बार सबसे पहले मैं इस ऑर्डर को अपने बैग के अंदर डाल लेता हूँ, उसके बाद फिर कोई जो भी इशू रहेगा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो भी आपको बैग मिला है उसको ओपन करके ये ऑर्डर होता है बिल्कुल उसके अंदर बिल्कुल सही से आपको डाल लेना है। तो एक बार मैं इस ऑर्डर को डाल लेता हूँ, डालने के बाद फिर दिखाते हैं ऐप में क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो ये ऑर्डर मैंने डाल लिया, और डालने के बाद ध्यान रहे कि इसमें चैन वगैरह भी होती है, अगर आप चाहो तो इस चैन को भी बंद कर सकते हो, पर मैं इसको यहाँ पे चिपका देता हूँ, ये चिपकने वाला होता है, इसमें चिपक जाता है। इसके बाद मैं इस बैग को अपने टंगा लेता हूँ, और टंगाने के बाद इसमें आपको दिखाऊँगा कि ऐप में आपको मैप कैसे ओपन करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, फिर से बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो आपका मैप है वो ओपन हो जाएगा, मतलब आपका गूगल मैप ओपन हो जाएगा, क्योंकि गूगल मैप बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसको यूज़ करके आप जल्दी से पहुँच सकते हो। और बाकी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे कि ये ऐप है, इस ऐप के अंदर भी आपको यहाँ पर क्लिक करोगे तो गूगल मैप ओपन हो जाएगा। वो तो सिंपल सी बात है, गूगल मैप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। पर अगर आप चाहोगे गूगल मैप आपको नहीं यूज़ करना, तो आपको ऐप में भी शो करता है, ऐप के अंदर भी आपको मैप शो करेगा, उससे भी आप कस्टमर के पास जा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला मैप है, आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, इससे भी आप कस्टमर के पास पहुँच सकते हो। ये भी मैप वैसे ही वर्क करता है जैसे गूगल मैप वर्क करता है, पर मेरे को गूगल मैप में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा गूगल मैप ही वर्क करता हूँ। तो एक बार अपन चलते हैं कस्टमर के लोकेशन पे और वहाँ पे दिखाते हैं कि आप कैसे क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो एक बार ये अपना दूसरा ऑर्डर है और अपन चल रहे हैं कस्टमर के पास, और जाने के बाद वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कस्टमर को किस प्रकार से देना है। पर ध्यान रहे गाइस, कस्टमर को देने से पहले अगर आपको लगता है कि कस्टमर से कंफर्म करना चाहिए आपको, तो ऑर्डर वगैरह बिल्कुल कंफर्म ज़रूर कर लेना, ताकि नाम वगैरह क्या है, क्या कुछ है, मतलब कस्टमर कहाँ क्या है, जो भी आइटम है, मतलब आइटम कंफर्म कर लेना, कुछ भी कर लेना। अब ये एक सोसाइटी का ऑर्डर था, तो मैं सोसाइटी के गेट पे आता हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा, सोसाइटी में एंट्री करने से पहले गार्ड को एंट्री करानी होती है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो एड्रेस आपको सारी चीज़ें गार्ड साहब को बतानी होती है। तो मैंने एंट्री करा दी है। इसके बाद अपन अंदर आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर एक बार साइड में अपनी स्कूटी पार्किंग कर देता हूँ। और पार्किंग करने के बाद फिर इसमें गाइज अपन को ऊपर का ऑर्डर है ये, मतलब ये 12th या 13 फ्लोर का ऑर्डर है, तो वहाँ पे जाने के लिए अपन को लिफ्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक बार यहाँ पे अपन चलते हैं लिफ्ट के पास। यहाँ पे गाइज ये बच्चे ऑलरेडी लिफ्ट में यहाँ पे थे, तो इसके बाद अपन चलते हैं लिफ्ट का यूज़ करके। अपन यहाँ पे ऑलरेडी 40 नंबर दबा हुआ था, तो मुझे दबाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ऐप में आपको कस्टमर के पास आने के बाद क्या करना होता है। तो यहाँ पे लिफ्ट में खड़े थे अपन, तो मैंने सोचा कि एक बार कस्टमर के यहाँ रीच कर लेते हैं। तो कस्टमर के पास जाने से पहले आप इसको रीच कर लेना। रीच करने के बाद मतलब ये है कि आपके पास आइटम वगैरह सारा शो कर जाएगा। गाइज अब ये लिफ्ट है, जैसे ही कस्टमर के पास अपन को पहुँचाती है, उसके बाद अपन ये ऑर्डर कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। और हैंड ओवर करने के बाद फिर अपन चलते हैं दोबारा से अपने स्टोर पर। तो एक बार लिफ्ट ये ओपन हो चुकी है, और इसके बाद अपन देखते हैं कस्टमर कैसे क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे गाइज जो कस्टमर का फ्लैट था बिल्कुल लिफ्ट के सामने ही था। और इसके बाद जो इसकी बेल है, मैं इसको एक बार प्रेस कर देता हूँ। तो बेल प्रेस करने के बाद अभी कस्टमर का वेट करते हैं, जैसे कस्टमर आते हैं उनको ऑर्डर हैंड ओवर कर देंगे। बाकी आइटम वगैरह यहाँ पे आपको सब कुछ शो करता रहता है, तो उसमें आप देख के इतने आइडिया लगा सकते हैं कि अगर कोई ऐसा चीज़ है, तो अगर कस्टमर को चीज़ पूछना, क्या पूछना, कस्टमर को नाम वगैरह कन्फर्म करना है। तो इन कस्टमर का ऑर्डर मैंने कन्फर्म किया। कन्फर्म करने के बाद जो ऑर्डर है इनको दे देना है। तो एक बार जो ऑर्डर इनका मैं निकाल लेता हूँ, निकालने के बाद इनको ऑर्डर हैंड ओवर कर दूँगा। उसके बाद फिर अपन देखते हैं क्या रहने वाला है।
तो ये वाला ऑर्डर था, मैंने इनको बिल्कुल हैंड ओवर कर दिया था। अगर आप कस्टमर को ये भी बोल सकते हो कि सर अपना आइटम चेक कर लीजिए, अगर आपको कोई मिसिंग लगता है कस्टमर को कि सर अभी चेक कर लीजिए। कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो बाद में बोलते हैं कि आइटम मिसिंग था बट आइटम पूरे होते हैं। इसके बाद आपको ये कंप्लीटली एक बार स्लाइड कर देना है, और स्लाइड करने के बाद आपको कस्टमर की रेटिंग दे देनी कि कस्टमर की रेटिंग मतलब कस्टमर आपको कैसा लगा, कस्टमर तक आने में क्या दिक्कतें रही या नहीं रही। गाइस इसमें हमें मिले हैं सिर्फ 19 रुपये कुछ पैसे। मतलब ये 1 से 1.5 किलोमीटर का ऑर्डर था, तो इसमें आपको 20 रुपये के समथिंग मिल जाता है। मतलब 1-1.5 किलोमीटर आपको कस्टमर के पास जाना है और 1-1.5 किलोमीटर आना है। मतलब समथिंग आप मान सकते हो कि 3 किलोमीटर अगर आप चलते हो तो 3 किलोमीटर के समथिंग 20 रुपये आपको ब्लिंकिट देती है। और जो इंसेंटिव रहता है, इंसेंटिव अलग से मिलता है। ये ओनली ऑर्डर की अर्निंग रहने वाली है। तो इसके बाद अपन लिफ्ट ओपन हो चुकी है और अपन आ चुके हैं दोबारा से नीचे, और यहाँ पे अपन चलते हैं अपन दोबारा से अपने व्हीकल के पास, और फिर अपन चलते हैं दोबारा से अपने स्टोर पे। और गाइस जो अगला ऑर्डर है उसमें देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है। तो आपको मैं कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ अभी यहाँ पे, कुछ इंटरेस्टिंग बातें, एक बार वो भी आपके कभी काम आ जाएंगी, तो आप एक बार इसको ज़रूर देख लेना। जैसे जो ऐप रहता है, ऐप के अंदर यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे देखो आप कहाँ पे हो, क्या हो, और यहाँ पे देखो रेड कलर का शो कर रहा है। तो स्टोर जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको स्कैन कर लेना है। और जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे सोचोगे आप ओके तो हो जाता है, बट आपको स्टोर जाना हो तो यहाँ पे क्लिक करना है और गूगल मैप का यूज़ करके आप दोबारा से स्टोर जा सकते हो। मतलब अगर आप खो जाते हो, आपको ध्यान नहीं है कि भाई मैं किस गली से आया था, तो आप गूगल मैप का यूज़ कर सकते हो, और बाकी आपको ऐप के अंदर भी शो करता रहता है कि आप फ़िलहाल में कहाँ हो। तो एक बार अपन चलते हैं स्टोर पे और उसके बाद दिखाते हैं कि क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो अपन चलते हैं स्टोर पे, उसके बाद फिर आगे की बातें वहीं करने वाले। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो कितनी अच्छी सोसाइटी थी, और अपन आ चुके हैं अपने स्टोर के पास। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी ये पर्सनल जगह है भाई, मैं हमेशा यहीं पे अपनी स्कूटी पार्किंग करता हूँ। और इसके बाद आपको ऐप में सिंपल सा उसी प्रकार से जैसे स्कैन कर रहे हैं अपन हर बार, उसी प्रकार से स्कैन कर लेना है। तो मैं दोबारा से अंदर आ चुका हूँ, और आने के बाद जैसे कि ये बारकोड होता है वो अपन दोबारा से स्कैन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर बैठ के वेट करेंगे अगले नेक्स्ट ऑर्डर का। तो यहाँ पे जो बारकोड है, जब तक आप स्कैन नहीं करोगे जब तक आपको नेक्स्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा। और इसी बीच में अगर आप चाहो तो अपनी आईडी ऑफलाइन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ये राइडर बैठे यहाँ पे वेट कर सकते हैं, पर अपन बाहर ऑर्डर वेट करेंगे ऑर्डर का, और देखते हैं कितनी देर में अपने पास ऑर्डर आता है। गाइस हमारे पास अगला ऑर्डर आ चुका है, और ये ऑर्डर में देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है। तो एक बार दोबारा से अपन ऐप ओपन करते हैं, और ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए जैसे मैंने ऑर्डर में बता चुका हूँ आपको सिंगल स्लाइड करना है, सिंगल स्लाइड करना है। इसके बाद आपके सामने आइटम डिटेल्स हो जाएगी, और उसके बाद आपको अपने स्टोर के अंदर दोबारा से जाना है, और वहाँ से आपको ऑर्डर पिकर से ले लेना है। और ध्यान रहे आइटम मिसिंग तो रहेगा या कोई डैमेज रहेगा तो उसकी पेनल्टी आपको लग सकती है। तो बिल्कुल चेक करके ही आइटम आपको लेना है, ना कि आप ऐसे ही अपना ऑर्डर तुरंत पैक करो, जल्दबाजी नहीं करना है। क्योंकि कई बार किसी राइडर को 200-250 रुपये की पेनल्टी लग जाती है, तो उससे बचने के लिए आपको यही करना है। तो ये अपना ऑर्डर था, और इस ऑर्डर में गाइस जैसे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे ये इतने सारे आइटम है, ये आइटम अपन मैच कर रहे हैं। तो गाइस इसमें देखो कोल्ड के भी आइटम है, तो आपको मैं दिखा दूँ कि अपन इसमें पैक करते हैं, और कोल्ड आइटम है वो अलग पैक होते हैं। जैसे देख सकते हो इन्हें पिकर ने मेरे को बैग दे दिया ब्लैक वाला, इसको कोल्ड बैग बोलते हैं। ये अपन को रिटर्न जमा करना होता है। तो एक बार जो इसमें जो आइटम है अपन को जो आइटम लगता है गर्म आइटम है, मतलब गर्म आइटम है वो तो अपन इस वाले में डाल लेंगे, और जो ठंडे आइटम अपन को ब्लैक वाले बैग में डालना है। तो अपन दोनों बैग कस्टमर के पास लेके जाना है, और ये ब्लैक वाला बैग अपन को रिटर्न करना है। सबसे पहले मैं ये चिप्स वगैरह इसमें डाल देता हूँ, और ये तरबूज नहीं, पहले मैं ठंडा डाल देता हूँ। ठंडा इसमें डालना आपको, मतलब जिस आइटम को आप हाथ लगाओगे अगर आपको लगता है ठंडा है तो वो आपको ब्लैक वाले बैग में डालना है। तो तरबूज की मेरे कन्फ्यूजन हो रही है, पर तरबूज अपन इसमें डाल लेते हैं। इसके बाद जैसे कि ये यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो ये अपन इसमें इसको कि कोल्ड आइटम है तो अपन कोल्ड बैग में ही डालेंगे। तो ये आइटम अपन ने कोल्ड बैग में डाल लिया है, और इसके बाद देखिए चैन बंद कर लेनी है ताकि कस्टमर तक जाने तक ये आइसक्रीम वगैरह ना पिघले। इसके बाद अपन ने ये बैग ले लिया, और ये अपन को रिटर्न जमा करना है स्टोर पे। तो दिखाऊंगा कैसे स्टोर पे रिटर्न जमा करना होता है। तो इसके बाद आपको ये स्लाइड करना है। स्लाइड करने का मतलब ये है कि आपने ऑर्डर पिकर से पिक कर लिया, मतलब आपने ऑर्डर पिकर से ले लिया। अब ये ऑर्डर आपके हैंडओवर हो चुका है, और इसके बाद दोबारा से आपको ये ऑर्डर लेके मतलब दोनों बैग आपको लेके जाना है, पर जो ब्लैक वाला बैग है वो कस्टमर से आपको रिटर्न ला के स्टोर पे जमा करना है। नहीं तो इस ब्लैक वाले बैग अगर आप भूल जाते तो इसकी भी आपको पेनल्टी लग सकती है। और मैं आपको बता दूं कि पहले दिन कैश का ऑर्डर कोई भी नहीं आता है, मतलब आपके आईडी में पहले दिन कैश का ऑर्डर कोई भी नहीं आएगा। उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, जब भी मेरे पास कैश का ऑर्डर आएगा तो उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। इसके बाद एक बार अपन इस बैग को यहाँ पे टंगाते हैं, क्योंकि इसमें आइसक्रीम वगैरह है तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो एक बार मैं इसको यहाँ पे टंगा देता हूँ मैं। टंगाने के बाद अपन जो दोनों हैं इनको दोनों बैग को अपने बैग के अंदर डालते हैं। तो मैंने जैसे अपना बैग ओपन कर लिया, और इसके बाद जो ये है ये वाला ऑर्डर अपन डालते हैं, और इसके बाद जो ब्लैक वाला बैग है इसको भी अपन बैग के अंदर ही डाल लेते हैं।
तो गाइज इसके बाद जो बैग की मैं चैन है इसको भी बंद कर लेता हूँ, ताकि जो कस्टमर की आइसक्रीम वगैरह है वो ना पिघले। और इसके बाद जो बैग है ऊपर जो कवर होता है वो भी अपन लगा लेंगे। एक बार अपन ने चैन बंद कर लिए और इसके बाद अपन इस कवर को भी लगा लेते हैं। लगाने के बाद अपन इस बैग को अपने जैसे अपन स्कूल जाते हैं उसी प्रकार से आपको बैग टंगा के, इसके बाद आपको ऐप में क्या करना होता है, ऐप में अगर आपको एड्रेस पता तो डायरेक्ट डाल सकते हो। अगर एड्रेस नहीं पता आपको कि कहाँ पे जाना मुझे, तो आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना आपको ब्लैक वाले निशान पे, और इसके बाद आपको गूगल मैप ओपन हो जाएगा और इसके बाद आप कस्टमर के पास जा सकते हो। तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाता है कस्टमर मैप। अगर आपको इशू लगता है तो आप कस्टमर को कॉल भी कर सकते हो। तो इसके बाद जो गूगल मैप है इसको फॉलो करते हुए अपन चलते हैं कस्टमर के पास और फिर दिखाते हैं गाइज ये रिटर्न बैग कैसे अपन को रिटर्न करना है। तो इसी मैप को फॉलो करते हुए अपन को कस्टमर तक पहुंच जाना है। और यहाँ पे अपन आ चुके सोसाइटी के पास, और यहाँ पे फिर से अपन को मतलब सोसाइटी के गेट पे आपको पता होगा कि एंट्री करानी होती है। इसके बाद गाइज जैसे अपन सोसाइटी के गेट पे आ चुके हैं और इसके बाद यहाँ पे अपन को एंट्री करानी होती है। और एंट्री कराने के बाद अपन आ चुके सोसाइटी के अंदर, और यहाँ पे अपन यहाँ पे स्कूटी करते हैं पार्किंग। और पार्किंग करने के बाद अपन जल्दी से चलते हैं लिफ्ट के पास, और उसके बाद फिर लिफ्ट को प्रेस करेंगे। उसके बाद चलते हैं अपन कस्टमर के पास और फिर अपन ये ऑर्डर कस्टमर को दे देंगे। और देने के बाद जो ब्लैक वाला बैग है वो अपन को स्टोर पे जमा करना है। तो लिफ्ट आ चुकी गाइज, अपन लिफ्ट में आ चुके हैं। और इसके बाद जो भी लिफ्ट में आपको लगता है कि किसने फ्लोर पे जाना है उतना फ्लोर का जो नंबर होता है वो आपको दबा देना है। और दबाने के बाद अपन चलते हैं ऊपर। जैसे देख सकते हो यहाँ पे चल रहा है 1 2 3 4, इस प्रकार से यहाँ पे ये लिफ्ट मतलब जितने फ्लोर चढ़ती है वहाँ पे आपको शो भी होता रहता है लिफ्ट के अंदर। तो जैसे ये लिफ्ट ओपन होती है अपन कस्टमर को ऑर्डर दे देंगे। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो लिफ्ट ओपन हो चुकी है और सामने ही जो कस्टमर का फ्लैट है वो बिल्कुल लिफ्ट के सामने ही था। लगभग हमें ऐसे ही ऑर्डर मिलते हैं जो कि लिफ्ट के सामने ही रहते हैं। तो इस बार यहाँ पे जो बेल है अपन को बेल प्रेस कर देते हैं एक बार। जैसे कि बेल अपन ने प्रेस कर दी है, अब अपन करते हैं कस्टमर का आने के वेट। इसी बीच अपन यहाँ पे एक बार सिंगल स्लाइड कर लेते हैं। जैसे आप मैं साइड में लेकर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आपको सिंगल स्लाइड करनी है। सिंगल स्लाइड करने के बाद अब आपके सामने सारी डिटेल्स हो जाएगी। यहाँ पे कस्टमर के जो भी आइटम वगैरह हैं सारे आपको शो हो जाएंगे। तो एक बार अपन बैग ओपन करते हैं और ये आइटम अपन कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं। पर ध्यान रहे आपको ब्लैक वाला बैग हमेशा कस्टमर को रिटर्न ही बोलना कि रिटर्न करने के लिए। इसके बाद अपन ये ऑर्डर कस्टमर को दे देते हैं और देने के बाद अपन ये ब्लैक वाला बैग भी कस्टमर को देते हैं। और इसी बीच आपको कस्टमर से नाम वगैरह कंफर्म कर लेना है कि आपको किस नाम से ऑर्डर किया था, ऐसा कुछ कंफर्म कर लेना है। और जो ब्लैक वाला बैग है उसके लिए आपको ज़रूर कस्टमर को बोलना है कि वो बैग हमें रिटर्न दे दो, क्योंकि अगर नहीं आप जमा करते हो इसको स्टोर पर तो आपको पेनल्टी लग सकती है। तो इसी बीच जो कस्टमर ने बैग हमें वो ब्लैक वाला रिटर्न दे दिया, हम इस बैग को लेके चलते हैं दोबारा से अपने स्टोर पे। तो इसी बीच आपको यहाँ पे जो ऑर्डर एक बार दिखा दूँ आपको कि ये ऑर्डर कम्प्लीटली ड्यूट करने के लिए आपको एक सिंगल स्लाइड और करना है। सिंगल स्लाइड करने के बाद ये ऑर्डर है, एक बार दोबारा स्लाइड करता हूँ, नेटवर्क इशू था तो एक बार मैं दोबारा स्लाइड किया। तो इस बार आपको कस्टमर को रेटिंग देनी, कस्टमर को व्यवहार अगर आपको कैसा लगा, आने में कोई इशू था कि नहीं। इसके बाद हमें इस ऑर्डर में मिले 25 रुपये के समथिंग, इस ऑर्डर में हमें पे आउट मिला। गाइस देख सकते हो ये रिटर्न ऑर्डर बच चुका है, मतलब हमें ये बैग स्टोर पे जमा करना है। तो इससे राइडर भूलता नहीं, क्योंकि ये रिटर्न ऑर्डर बचता है ये जब भी आपके में शो होता है जब आपके मतलब कि कोल्ड बैग आपके ऑर्डर में होता है। तो अपन ने बैग ऑलरेडी ले चुके हैं अपन कस्टमर से, अब चलते हैं अपन स्टोर पे। तो एक बार अपन दोबारा से लिफ्ट प्रेस करते हैं। इसके बाद जैसे लिफ्ट आती है, अब यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे अब इसको ऑर्डर को आपको जैसे लेके जाते हो यहाँ पे आप इस मैप को भी फॉलो कर सकते हो जाने तक स्टोर के लिए। और आप चाहो तो गूगल मैप यहाँ पे क्लिक करके गूगल मैप का भी यूज कर सकते हो। तो लिफ्ट में अगर ग्राउंड फ्लोर दबा देता हूँ, इसके बाद जैसे लिफ्ट क्लोज होती है तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये वाला मैप भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें भी आपको दिखाएगा कि आप कैसे स्टोर पे रिटर्न जा सकते हो। अगर आपका कोल्ड बैग नहीं तो यहाँ पे भी एक बार क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको गूगल मैप आ जाएगा। और मैंने पहले ऑर्डर में बताया था अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर नहीं है तो भी आप जा सकते हो वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके। तो यहाँ पे गूगल मैप का यूज़ कर सकते हो, पर मेरे को स्टोर पता है तो मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली जाऊँगा और इसको मैप को मैं हटा देता हूँ अभी। और इस ऐप में भी इसी प्रकार से ये मैप भी इसी प्रकार से इसमें आपको शो करता है। तो इसको भी आप फॉलो करके स्टोर पे जा सकते हो। इसके बाद लिफ्ट ओपन हो चुकी है। लिफ्ट ओपन होने के बाद अपन चलते हैं अपने व्हीकल के पास और वहाँ से फिर दोबारा से रिटर्न चलते हैं स्टोर के पास। और वहाँ पे दिखाता हूँ गाइज आपको ये बैग रिटर्न करने की क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो अपन अपना दो व्हीकल है वो एक बार चलते हैं और इसको उठाते हैं, फिर चलते हैं अपन स्टोर पे। तो गाइज जैसे मैं बता दूं आपको व्हीकल वगैरह बिल्कुल साइड में पार्किंग करना चाहिए। और अपन आ चुके हैं बिल्कुल स्टोर के बिल्कुल नज़दीक ही पहुंचने वाले हैं। तो जैसे अपन स्टोर पे पहुंच जाते हैं उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस मैं समझा दूंगा। और थोड़ा सा लंबा रास्ता, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं था, वैसे आप मान सकते हो 2 किलोमीटर समथिंग था। और इसमें भी अपन को 2 किलोमीटर समथिंग था, तो इसमें मान सकते हो आपको अपन को मिले थे इसमें 25 रुपये के समथिंग इसमें अपन को मिल गए थे।
तो अपन दोबारा से अपने स्टोर के पास आ चुके हैं। इस बार मैं यहीं पे अपना व्हीकल पार्किंग करने वाला हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको बैग रिटर्न करना होता है। तो एक बार मैं इधर पार्किंग कर देता हूँ, यहाँ पे भी जगह थी तो मैं इसलिए इस बार मैंने यहीं पे पार्किंग कर दिया है। पर चलो एक बार यहाँ पे आप चलते हैं पैदल, यहाँ पे ये थोड़ा दूरी मैंने पार्किंग की थी। इसके बाद आपको स्टोर पे जाना है और जाने के बाद ये ब्लैक वाला बैग पहले रिटर्न करना है, उसके बाद आपको जो स्कैन कोड था वो स्कैन करना है। तो एक बार मैं लॉक ओपन कर लेता हूँ। लॉक ओपन करने के बाद आपको ये बैग रिटर्न कर देना है। वहाँ पे जो भी गार्ड साहब वगैरह, मतलब जो भी आपके स्टोर में जो प्रोसेस बनाई गई बैग को रिटर्न करने की, उन्हीं को आपको बैग को रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। इसके बाद आपको सिंगल स्लाइड करना है और सिंगल स्लाइड करने के बाद आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी कि आपको ये बैग वगैरह कैसे आपको देना है, यहाँ पे दिखा देगा। बल्कि आपको यहाँ पे ऊपर क्लिक करते देखो यहाँ पे बैग का शो कर रहा है और ऊपर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऊपर में आपको दिखा देगा कि आपको किस प्रकार से रिटर्न करना है। देखो यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार से आपको ये देना है। तो यहाँ पे इसको करते हैं कट और अपन ये बैग को करते हैं रिटर्न। तो ये भाई हमें बता रहे थे कि इससे आप ही खुद ही कर लो, तो अपन खुद नहीं करेंगे। जैसे वो भाई आता है, अभी अंदर से ये भाई आ चुके हैं और इनको अपन देते हैं तो ये इस बैग को रिटर्न कर देंगे। वह जैसे इस बैग को ये रिटर्न कर यहाँ पे स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद अपन यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। ग्रीन होने का मतलब अपन इसको स्लाइड कर सकते हैं। तो आपको ग्रीन होने के बाद आपको सिंगल स्लाइड करना है। इसका मतलब ये है कि आपका बैग रिटर्न हो चुका है और रिटर्न करने का आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता है। मतलब आपको जो बैग रिटर्न करने का आने का कोई भी पैसा नहीं मिलता, सिर्फ जाने का पैसा मिलता है। इसके बाद आपको यहाँ पे रेड वाले पे दोबारा से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको वो वाला ही स्कैन बारकोड कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के लिए एक बार दिखा दूँ मैं आपको। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो इस रेड वाले पे और इसके बाद आपको ये वाला बारकोड के स्कैन करने के सामने फ़ोन करना है और आपका बारकोड स्कैन हो चुका है। तो यही प्रोसेस चलती रहती है, कंटिन्यू यही प्रोसेस चलती रहती है। और यहाँ पे जैसे राइडर बैठे, यहाँ पे बैठ के वेट कर सकते हो अगले ऑर्डर का, या आप जैसे बाहर राइडर कुछ खड़े यहाँ पे खड़े होकर भी वेट कर सकते हो। बाकी अर्निंग की बात कर लेते हैं कि अर्निंग अपनी कितनी हो चुकी है। 75 के समथिंग अपनी अर्निंग हुई है और जिसमें अपन 1 घंटा कुछ मिनट लॉगिन रहे हैं और जिसमें 7 किलोमीटर अपनी बाइक चली है और 2 गीग अपन ने बुक की थी, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।